अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा, इस महीने में कौन से प्लैनेट्स आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, कौन से मामलात में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए तरक्की करने, आगे बढ़ने और ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ अंदाज में एंटरटेन करने का मौका मिलेगा, दौलत के मामलात कैसे चलेंगे, आपकी कारोबारी और प्रोफेशनल लाइफ, रूमानवी ज़िंदगी, इज़दवाजी लाइफ, शादी ब्याह, सेहत और रूहानी हालत कैसी रहेगी। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन हज़रात, जून का महीना आपके लिए ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपके रूहानी निज़ाम में तब्दीली की हवा चलेगी। आपके रुपए, पैसे और धन दौलत के हवाले से भी इस महीने में सूरत हाल में तब्दीली का मुशाहिदा किया जा सकेगा। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में प्लूटो की रुजत जून के महीने की शह सुर्खी साबित होगी। मोहब्बत और रूमानवी मामलात, इज़दवाजी ज़िंदगी और करीबी ताल्लुकात के हवाले से प्लैनेट्स इस महीने में आपको खुशखबरियाँ दिलवाने का काम करेंगे। आपके ख़ानदानी मामलात, तालीमी ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से 9 जून तक मरीख का औज आपके ख़ानदानी इज़्ज़त व वक़ार और ख़ानदानी मकाम व मर्तबे को बढ़ाने वाला साबित होगा। इस महीने में आपको अखराजात में गैर मामूली इजाफे का सामना भी हो सकता है, लेकिन सेहत के हवाले से और दूसरों से फ़वाइद के हुसूल में आपके लिए फ़ायदा मंद राहें हमवार होंगी। आप इस महीने में अपने फ्यूचर, औलाद और ख़ानदान के फ्यूचर के हवाले से ठोस और बामानी इक़दामात करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको घर में वालिदैन, औलाद और शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने, किसी तफरीह या एंटरटेनमेंट के आगाज का मौका मिलेगा। उमूमी नज़र से देखा जाए तो आप घर गृहस्थी के कामों और अपने करीबी ताल्लुकात के दरमियान जून के महीने में खुद को घिरा हुआ पाएंगे। 17 जून तक आपका कारोबार, करियर, नौकरी और रोजगार के मामलात का स्यारा ज़ोहरा बाक़ुव्वत हालत में आपके ज़ायचे के छठे घर में मौजूद रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप 17 जून तक अपने कामों के लिए दूसरों पर इन्हिसार में इजाफा देखेंगे। 17 जून तक आपकी मसरूफियात ऐसी हो सकती हैं कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के कामों में आपको दूसरों की मदद दरकार हो, जो आपको बआसानी मैसर आएगी। शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर और मातहत लोग 17 जून तक आपकी प्रोफेशनल कामयाबियों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी दौलत का इन्हिसार भी 17 जून तक आपकी काबिलियत से ज़्यादा दूसरों के मरहूने मिन्नत दिखाई देगा। बुर्जौज़ा में ज़ोहरा का औज आपको सेहत की खराबियों से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। इसके साथ साथ मुश्तरी स्यारा पिछले माह से बुर्जौज़ा में आ चुका है, जिससे आपको कारोबारी समझबूझ, रुपए, पैसे और अपने मालियाती निज़ाम के बारे में नई हिकमत अमली अपनाने और चीज़ों के मनफी पहलुओं के बारे में और नुकसानात को समझने में मदद मिलेगी। आपके ज़ायचे के चौथे घर में मरीख 9 जून तक साद हालत में क़याम पज़ीर रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके जज्बात इस महीने में आप पर हावी हो सकते हैं। मरीख पूरे हमल में अपनी साद एनर्जी से आपको खुद को मुनज़्ज़म करने और खुसूसी तौर पर अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने के मौक़े फराहम करेगा। ख़ानदानी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा, वालिदैन और ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों की तरफ से आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाएगी और आपके जज्बात की सताइश की जा सकती है। विरासती ज़मीन जायदाद, ज़राई ज़मीनों, पालतू जानवरों, ज़राई आलात, दुकानों, प्रॉपर्टी के किरायाजात और इस तरह के दीगर मामलात में आपकी तवज्जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 9 जून तक के दिन आपकी रूहानी दिलचस्पियों में भी तामीरी रुझानात पैदा करेंगे। आप में चीज़ों को दरक करने और हालात का फ्रंट लाइन पर रहकर मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ेगी। मरीख के चौथे घर में क़याम पज़ीर होने की बदौलत आप हारी हुई बाजुओं को जीतने की सलाहियत से मालामाल होंगे और अपने नुकसान में भी फायदे की कोई राह तलाश करने में कामयाब होंगे। आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी वो घर जहाँ से आपके करीबी ताल्लुकात, तालीम व तरबियत और रिश्तेदारी से मुतल्लिक़ा मामलात को देखा जाता है, यहाँ बुर्जहूत में ज़ोल और नेपच्यून का राज रहेगा। नेपच्यून और ज़ोल आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात, अजीज़ो अकारब और करीब के रिहायशी अफराद, हमसायों वगैरह और तालीमी साथियों के साथ मामलात में आपको मौजूद तरीके से चलने की तरफ माइल करेंगे। आप दूरअंदेशी का मुजाहरा करेंगे, आपकी हमआहंगी में इजाफा होगा, मुतवाज़न ज़हनियत हासिल होगी। नेपच्यून की बदौलत आप जून के महीने में आला पाए के लोगों से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, गैर अखलाकी लोगों से दूर हो सकते हैं, गैर मौजूद माहौल से बाहर निकल सकते हैं। नेपच्यून आपको अजियत पसंदी से, जो कि रिलेशन की तरफ से होती है, उससे निजात दिलवाने का बायस बनेगा। 5वें घर में यूरानस जून के तमाम महीने आपको अपनी ज़ात पर तवज्जो देने और अपने लिए वक्त निकालने की तरफ माइल करेगा। साहिब औलाद अफराद को औलाद के साथ तफरीह
और एंटरटेनमेंट के मौके मिलेंगे। जदीद और मॉडर्न चीज़ों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इंटरनेट और ऑनलाइन शो में काम करने वाले अफराद या फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी तख्लीकी सलाहियतों से फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होंगे और आप अपने काम से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते और एंजॉय करते मालूम हो सकते हैं। आपके जायजे के साथ में घर में सूरज 20 जून को दाखिल होगा, जो आपकी रूमानवी जिंदगी और मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप के मामलात में अदम एतमादी को दूर करने का बायस बनेगा। मोहब्बत के दावेदार जद्दी ख़वातीनो हज़रात के दिल दिमाग में नई उमंगें और ख्वाहिशात पैदा होंगी। साहिब हैसियत और अहले इल्म लोगों से रूमानवी ताल्लुकात पैदा करना आसान होगा। ऐसे जद्दी ख़वातीनो हज़रात जो गैर शादीशुदा हैं 20 जून के बाद के दिन आपकी शादी ब्याह के लिए बेहतर इम्कानात लाएंगे और अज़दवाजी मसाइल को इफ़हाम तफ़हीम और पुरअमन तरीके से हल करने के मौके होंगे। लव लाइफ में पार्टनर की तरफ से इज़्ज़त व एहतराम और अहमियत हासिल होगी। मनफी हवाले से प्लूटो की रुजत बुर्दल में यानी आपके दौलत के घर में तमाम जून के महीने में जारी रहेगी, जो इशारा देती है कि आपके माली निज़ाम में एक नई शक्ल तश्कील पा रही है, जिससे बाज़ माजी में की गई एफर्ट्स को ठेस पहुंच सकती है। रुपए पैसे के मामले में आपको चाहिए कि जल्दबाजी से गुरेज करें, गैर कानूनी तरीके से माली कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश मत करें और अपने अखराजात और इनकम को मतवाजन करने की कोशिश करें, वरना आपका माली निज़ाम गैर यकीनी सूरत हाल में हो सकता है। अलबत्ता अगर आपने लालच और हिर्स व हवस से किनारा कशी इख्तियार की तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद सूरत हाल होगी। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी मनफी और मुस्बत दोनों तरह के ख्यालात, जज्बात, आमाल और अंजाम से गुजरती है। ज़िंदगी यूँ है कि रोज़ व शब का इम्तिजाज है, मुख्तलिफ मौसमों की नज़र है, मुख्तलिफ कैफियत और हक़ाइक़ का नाम है, और इसमें शुक्र ऐसी खूबी है कि जिसको हासिल है वो कभी रंजीदा नहीं होता, और इस्तग़फ़ार वो कुंजी है जिससे रिज़्क़ मिलता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।